Assalamu alaikum. My name is Tehniyat Fatma and my roll number is 18376. मेरी असाइनमेंट ये थी कि 5 रिसर्च पेपर्स का ओवरव्यू या समरी लिखनी थी। फर्स्ट रिसर्च पेपर में जॉन एल ने डिस्क्राइब किया था कि एडवांस ऊक में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा फील्ड्स में जो यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, इन जावा, सी प्लस प्लस, सी और भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में यूज़ हो सकती है। और इसका ये फैक्टर है कि ये मेंटेनेबिलिटी सॉफ्टवेयर है इसका, और यूज़ेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली हर लैंग्वेज में तकरीबन। डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर जितनी भी लैंग्वेज आती हैं वो सब में यूज़ होते हैं। रेफरेंस में ये लिखा हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है जिस रिसर्च पेपर का मैंने ये ओवरव्यू लिखा है। सेकंड रिसर्च पेपर में मिस्टर ऋषिकेश एस रॉड ने डिस्क्राइब किया था कि सबसे पहले ये सी में यूज़ हुआ था, सी लैंग्वेज में, और उसमें क्लासेस बनाई गई थी और डिफरेंट क्लासेस के साथ उसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें ये हमें पता चला था कि ये सी में यूज़ हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्दर ऑन ये बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होना स्टार्ट हो गए और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्लासेस बनती हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन के जो फीचर्स हैं वो यूज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। रेफरेंस इस रिसर्च पेपर का नीचे दिया हुआ लिंक के जरिए। थर्ड रिसर्च पेपर में मैंने BN जॉर्जनसन उसने डिस्क्राइब एमुलेटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसने एक्सप्लेन किया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस में सबसे पहले सुपर क्लास होती है अंडर उसके, जो कि पेरेंट क्लास कहलाती है, और उसके अंडर चाइल्ड क्लासेस भी आ सकती हैं, चाइल्ड नोड्स भी बन सकती हैं जिस तरह ट्री में। तो सेम उसी तरह से ऐसा होगा कि पेरेंट क्लास के नीचे चाइल्ड क्लासेस भी बन जाएंगी। और इनहेरिटेंस का फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रेफरेंस नीचे दिया हुआ है जिस रिसर्च पेपर का मैंने ये ओवरव्यू लिखा है। फोर्थ रिसर्च पेपर में एक्सिट महमद एंड लुइस मेरी ने कहा था कि ऑब्स्टेकल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मींस बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में, और इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स जो है वो हमारे पास यूज़ हुई हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास यूज़ हुई है, सी में, जावा में, सी प्लस प्लस में एंड सो ऑन। इसमें फीचर्स आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारे फीचर्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज़ होते हैं। रेफरेंस नीचे दिया हुआ है जिस रिसर्च पेपर का मैंने ओवरव्यू लिखा है। फिफ्थ रिसर्च पेपर में हिंग सेओ डिस्क्राइब object-oriented programming is an approach which is mainly focused on the way object interacts to communicate and share the information. It also provides a new way to divide the problem and give proper programmable solutions. Object-oriented programming different लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, और फॉर एग्जांपल सी, जावा, सी प्लस प्लस, और उसमें ये प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी अवेल होती है कि अवेल कर सकता है प्रोग्रामर के वो इन तमाम फीचर्स, ये जो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फीचर्स वो यूज़ करके प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्रिएट कर सकता है, न्यू प्रोग्राम्स जनरेट कर सकता है। ये तमाम जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एंड उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, डिफरेंट क्लासेस क्रिएट होती हैं। तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा खसूसन प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है, और हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम इजीली प्रोग्रामिंग को कर सकें। रेफरेंस नीचे दिया हुआ है जिस रिसर्च पेपर का मैंने ओवरव्यू लिखा है। एंड थैंक यू।